तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर लेना चाहता हूं, सही रहेगा या नहीं, दोनों नया लेना है। हमारे तरफ गीला सूखा दोनों एरिया है, इसलिए मुझे ट्रैक्टर कंबाइन ही सही लग रहा है। कौन सा लेना चाहिए और कौन सी कंपनी का अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर अच्छा रहेगा और ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की कि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर क्या क्या कमियां भी होती हैं, मतलब कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फील्ड एंड क्रॉप साइज लिमिटेशन, मतलब खेत की और कटाई की जो है वो लिमिटेशन है। वो कैसे है, वो देखिए ऐसा है कि अगर आपके खेत बड़े हैं और ऊंचे नीचे हैं तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो सकती है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। अब बड़े खेत हो, जैसे मान लो 200 प्लस एकड़ जमीन है, तो उसमें जो टाइम है उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है, मतलब आपको बहुत टाइम लग जाएगा इतने एरिया को खींचने में। जनरली ये बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले स्लो ही चलती है। फिर अगला पॉइंट आता है प्रोडक्टिविटी स्लो वर्सेस बिग कंबाइंस, मतलब बड़ी कंबाइन की तुलना में इसकी प्रोडक्टिविटी स्लो होती है, क्योंकि देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा फास्ट होती हैं और एफिशिएंट भी होती हैं, मतलब इस काम के लिए ज्यादा एफिशिएंट होती हैं वो इसके मुकाबले। फिर अगला पॉइंट आता है ट्रैक्टर पावर लिमिट। तो देखिए ट्रैक्टर की पावर जो है उसकी भी एक लिमिट है, मतलब ट्रैक्टर की जो एचपी है उसके हिसाब से अटैचमेंट को मैच करना पड़ता है। तो ये भी कमी है, उसी हिसाब से आपको वो परचेज करनी पड़ेगी। जो आपके ट्रैक्टर का एचपी होगा उसी हिसाब से आपको वो मॉडल परचेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप किसी पे भी ट्रैक्टर रख करके उसे चला सकते हो। तो फाइनली दोस्तों 10 से 200 एकड़ की कटाई के लिए आप हार्वेस्टर परचेज करना चाहते हो, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते और ट्रैक्टर परचेज करने का आपका पहले से ही प्लान है, तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और अगर आपके पास 200 एकड़ से ज्यादा का एरिया है और हाई स्पीड हार्वेस्टिंग चाहते हो तो आपको बड़ी हार्वेस्टर लेनी चाहिए। वैसे अगर ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की रिसेल की बात करें तो देखिए ट्रैक्टर की रिसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका जो कंबाइन का अटैचमेंट होता है उसकी रिसेल थोड़ी कम होती है। मतलब मेरा कहने का यह है, अगर आप बिना ट्रैक्टर के कंबाइन का जो अटैचमेंट है जिस पे ट्रैक्टर रख रहे हो आप, अगर उसे आप सेल करना चाहते हो तो आपको दिक्कत आएगी, मतलब खाली कंबाइन अटैचमेंट बिकना मुश्किल होता है। तो देखिए दोस्तों भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने उन्हें पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बता दिया कि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के क्या फायदे और नुकसान हैं और कौन कौन सी कंपनीज अच्छी हैं ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर में। तो इसी बेस पे भाई डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी कंपनी की ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उनके हिसाब से इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।